नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग 2024 के लिए। हम देखेंगे आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है। एक ओवरऑल एनर्जी का चेकिंग होगा। इसमें हम आपके हेल्थ, आपका फिनेंस, आपके लव लाइफ और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखेंगे। और लास्ट में लेंगे एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल आंसर्स। तो ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो और जानना चाहते हो आपके 2024 कैसे जाने वाले हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे साल में। ओवरऑल एनर्जी को हम चेक करेंगे। पहले कैंसर यानी कर्क राशि आपके पूरे साल की 2024 में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि 2024 में आपके ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और ये लगता है कि आप हमसे प्यार करते हो। पूरे साल की अगर मैं ओवरऑल एनर्जी को चेक करूं तो पूरे साल में आपका जो सिचुएशन रहेगा, जैसे कहना पड़ रहा है मुझे, कुछ खो के आपको कुछ पाना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी रिश्ते में हो, वहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको जॉब छोड़ के जाना पड़ सकता है। आप कोई बिजनेस करते हो, उस बिजनेस को आपको चेंज करना पड़ सकता है। पूरे साल में आधे वक्त, पूरा साल मैं नहीं कहूँगी, आधा वक्त आपको अपने माइंड की जो मानसिक स्थिरता जिसे बोलते हैं वो कम रहेगा। आपको कभी कुछ करने की मन करेंगे भी, खास करके आपके वर्क लाइफ में आप थोड़ा परेशान रह सकते हो। कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है। आपके दिल परेशान रह सकता है, दिल दुखा रह सकता है। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत पॉजिटिव बात यह है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ खो के कुछ पाना पड़ेगा। इतनी जितनी भी परेशानी आना है, लेकिन आप खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे पूरे साल। इसके बाद आप जो करोगे, 2 4 5 6 महीने के बाद, 5 तो मैंने हाँ 5 महीने के बाद कम से कम आप खुद को पहचानने लगोगे। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप अपने काम पर ध्यान दोगे, खास करके सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग में भी आप जा सकते हो। आप खुद के बारे में, दूसरों के अलावा भी आप भी एक इंसान हो, ये सोचना आप शुरू कर दोगे। कितना भी परेशानी, हर किसी की परेशानी की लेवल अलग अलग होता है, जो जिस तरीके से जिस भी दर्द को लेता है, तो फिर भी आप अपने आप में मिसाल बनोगे। आप एक बार खुद के लिए भी आपको क्लैप
दे देना चाहिए कि आप देखिएगा, अगर जिसका भी एनर्जी आ रहा है मुझे पता नहीं, आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। 2 4 5 महीने बाद, परेशानी के बाद आप जब ग्रो करोगे बहुत हाई तक जाओगे और बहुत अच्छे से ग्रो करोगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी में हो, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके जॉब में हो, अपने पर्सनल लाइफ में हो। आप एक नए इंसान बन के निखर के आओगे। अभी हम देखेंगे आपके हेल्थ कैसे जाने वाले हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, आप भी पढ़े होंगे, आप लोग भी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप उस बात को साबित कर दोगे 2024 में कि आप हारने वालों में से हो नहीं। अभी हम देखेंगे आपकी कैंसर, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके हेल्थ क्या कह रहे हैं। हेल्थ को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी में भी आया है। क्योंकि मुझे लगता है फिज़िकल हेल्थ आपका सही रहेगा, फिज़िकल हेल्थ में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी आपका मूड स्विंग कर सकता है पूरे साल में। जैसा कि मैंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप जो हो खुद लड़के आगे बढ़ोगे। तो मेंटल सिचुएशन आपका थोड़ा आपको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि मेंटली हो सकता है। वैसे तो कैंसर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिखाई दे रहा है 2024 में आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। फिजिकली आप लोग स्ट्रॉन्ग तो हो रहोगे ही, फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप मेंटल स्टेबिलिटी भी आप पा लोगे। मतलब कोई आपको ज़्यादा देर तक सता नहीं पाएगा, रुला नहीं पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा, ना खुद आप होंगे। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। कैंसर, आपके फिनेंशियल स्टेटस को देख लेते हैं। आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। फिनेंशियली आपको फिनेंशियल स्टेटस ग्रो करने के लिए आपको बहुत जीत और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको, मुझे जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हो, किसी जॉब को, किसी बिजनेस को। देखो कार्ड भी वैसे ही रिलेटेड आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी को कॉम्पैक्ट कर रहा है ये कार्ड। तो आप हो सकता है जगलिंग कर सकते हो फिनेंस को स्टेबल करने के लिए, कि मुझे जॉब भी करना है, बिजनेस भी करना है। कभी आपको ये लगेगा कि मुझे किसी एक चीज़ को छोड़ना है, दूसरे चीज़ पर ध्यान देना है, मतलब मुझे और ग्रो करना है। तो पूरा साल आप अपने मेहनत से अपनी फिनेंस को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, और धीरे धीरे आपको अपनी मेहनत का परिणाम, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। कभी कभी आपको इससे थोड़ी परेशानी हो सकता है, मानसिक रूप से आप कभी कभी कमज़ोर पड़ सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो आपकी जो एंथू है वो बना रहेगा, और आप मेहनत से अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को आप पाके रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लव लाइफ के बारे में। आपके ओवरऑल लव लाइफ क्या कह रहा है। आपके कैंसर, आपके ओवरऑल लव लाइफ कैसे होने वाले हैं देख लेते हैं। कैंसर, ये कार्ड उछल क्यों रहा है। आपके ओवरऑल लव लाइफ कैसे रहने वाला है। आप शादीशुदा हो सकते हो, लव रिलेशन में हो सकते हो, शादी के अलावा भी किसी रिलेशन में हो सकते हो, क्योंकि ये इंसान पर डिपेंड करता है वो किससे खुश रहता है। ये किसी
किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी भी रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, शादी में हो, किसी और रिलेशन में हो, और आप किसी भी जेंडर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लव के बारे में मैं बताऊंगी, शादीशुदा के लिए भी, जनरल के लिए भी। आपके जो लव लाइफ है ना, वो कम से कम इस साल, अगर आप किसी और रिलेशन में नहीं जाते हो, अगर आप किसी और वजह से खुद को परेशान नहीं करते हो, तो जो जैसा आपका लव लाइफ चल रहा था उसमें आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको दोबारा से अपने लाइफ के बारे में अलग नज़र से सोचना पड़ेगा, आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा अपने लाइफ को, और आप सोचोगे भी और आपका विश पूरा भी होगा। लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में गए, किसी नए रिश्ते में गए, तो हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ जाए, आपको मानसिक परेशानी हो जाए। किसी भी वजह से अगर आप किसी को इग्नोर करके किसी और रिश्ते में जाते हो सकता है कोई वो ही इंसान जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ के आगे जाओगे, हो सकता है वो आपको छोड़ के चले जाए। और अगर आप जिसमें हो, जिस रिश्ते में हो, उसी में रह के आप रिश्ते को नए तरीके से देखने के बारे में सोचो, तो जो आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। आपका विश पूरा होगा, जैसा आप चाहते तो वही आपको मिलेगा, उस तरीके का प्यार आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उस रिश्ते से बाहर गए किसी और रिश्ते के पीछे, तो आपको हो सकता है आपको दुख परेशानी मिले। और अगर आपको ये लगे कि मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, तो भी ये साल आपको वो अकेला रहने का भी मौका दे सकता है किसी किसी को। जो कोई भी रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे हार्ट ब्रेक हो जाता है रिश्ते में जाने से, या फिर ये परेशानी आ रहा है, वो परेशानी आ रहा है, तो उनके लिए यूनिवर्स अकेला रहने का भी मन बना देगा। आप दूसरी तरीके से अपने लाइफ को जीने के बारे में सोचोगे। अकेला है तो क्या गम है, इस तरीके से भी आप अपने लाइफ को जी सकते हो। वरना जो जिसके साथ आपके रिश्ते हैं, अगर उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी नए रिश्ते में जाते हो तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मतलब वो छोटे बच्चे नहीं, जो पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो उनके लिए मैं देखूंगी कि यूनिवर्स इस साल के लिए उनके लिए क्या कहने जा रहा है। स्टूडेंट्स जो है, जो हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, जो जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब और पढ़ाई दोनों साथ साथ कर रहा है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा आपके लिए ला रहा है। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप जो चाहते थे अपने लव लाइफ में, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, स्टेबल जॉब, स्टेबल बिजनेस करना अगर आप चाहते हो, जॉब चाहते हो, जो भी आप चाहते हो आपको इस साल मिलेगा। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए अगर आप पढ़ रहे थे या फिर आप अच्छे जॉब के लिए कोशिश कर रहे थे, विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, आपको वो सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन एक बात करनी पड़ेगी आपको, एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने सारे जो आपके जो भावनाएं हैं, जो आप सोच रहे हो, वो सारा चीज़ आपको सीक्रेट रखनी पड़ेगी। किसी से ये बात शेयर मत करना, क्योंकि अगर आप लोगों से अपने बातों को शेयर करते हो, बताते हो, तो लोग आपके सपनों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और एक बात है,
आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना रिश्ते की वजह से आपका जो मिशन है, आपकी जो चैलेंजेस है, आपके जो फोकस है वो भटक सकते हैं। इसीलिए आपको अपने काम पर फोकस्ड रहना पड़ेगा। आपको अपने काम पर, अपने मिशन पर, अपने गोल पर फोकस करनी पड़ेगी। जो आपको चाहिए था, जो मेहनत आपने किया इतने दिनों से, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे, जैसे कि अपने बारे में, अपना जो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, आप जो करने वाले हो, आपके जो प्लानिंग है, वो किसी से मत बताना, किसी से मत शेयर करना, कितना भी आपके दोस्त हो। अगर आप किसी के साथ लव लाइफ में हो, रिश्ते में हो, तो भी आप अपनी बात अपने तक रखना, और रिश्तों में इतना ज़्यादा भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि आप अपने गोल से भटक जाओ। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि एंजल आंसर्स क्या है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे एंजल गाइडेंस। ये पूरे साल में आपको क्या करने के लिए एंजल्स बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड नया है, इसको शफल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये कार्ड मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किया है मेरे जन्मदिन पर, और मैं इससे 2 रीडिंग भी किया है मैंने। अब 25 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने गिफ्ट किया। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब देता है ये कार्ड, बहुत अच्छे डेक हैं, बहुत पॉजिटिव है। देख लेते हैं कैंसेरियन आप लोगों के लिए एंजल कौन सा गाइडेंस लेके आ रहे हैं पूरे साल। आप इस रीडिंग को आके देख सकते हो कि एंजल आपको क्या गाइडेंस दिया था, उसके मुताबिक आप चल सकते हो। देख लेते हैं एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। मैंने कहा ये कार्ड जो है ना, ये लग रहे हैं एक के साथ एक। कम्युनिकेट क्लियरली। आपको, आप जो भी काम करते हो, जिस भी फील्ड में हो, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करते हो तो आपको वो रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, वो सुविधाएं नहीं मिलेगी जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो, आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो कम्युनिकेशन करते हो, सिचुएशन के मुताबिक आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको परफेक्ट होनी पड़ेगी अपनी थॉट्स में, अपनी बातों में। जिससे भी आप कम्युनिकेट करोगे, आपको ये पहले से एजम्पशन नहीं करना है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आपको खुल के कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। दिल से आपको बातें करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, अपने दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। इस सिचुएशन में आपको अपने प्रोस्पेक्ट के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आपको ये कहा जा रहा है कि मिरेकल कभी भी आपके साथ हो सकता है, चैलेंज आपको मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप चैलेंज से मतलब डर जाओ। चैलेंज को जब तक आप एक्सेप्ट करते रहोगे, तभी आपके साथ मिरेकल हो सकता है, कभी भी मिरेकल हो सकता है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप खुद को हील करना, अपने आप के साथ जुड़े रहना,
किसी और के बहकावे में जाके कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले लेना जो आपके लिए मुसीबत लाए। आपको किसी के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट करते हो तो एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, दिल से कम्युनिकेट करना। और आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन सामने वालों को समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। सो आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट क्लियरली, इस बात का याद रखिएगा। और इसी बात को मानते हुए आप पूरे साल जितनी भी कम्युनिकेशन करोगे, जहाँ भी जिन भी लोगों के साथ, हमेशा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना। मिसकम्युनिकेट नहीं हो पाए, आपकी बात लोगों को समझ आनी चाहिए और आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मिरेकल कभी भी आपके साथ हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।